भगवान तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, 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 मेरे चिंता में जागे फिर न सोए तेरे नैना, जिससे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। क्या तेरा गुणगान बाबा तुम मेरी मुस्कान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात, मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान बाबा तू मेरा अभिमान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मेरी चिंता में यूं जागे फिर न सोए तेरे, मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। क्या तेरा गुणगान बाबा तू मेरी मुस्कान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा,
मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। कोई कहे तू काशी में है और कोई कहे कैलाश में। तो भीड़ तो दोनों ही जगह, काशी में भी भीड़ है तो कैलाश में भी भीड़। दुनिया सीजन आता है साल में एक बारी, तो कहते हैं अमरनाथ की गुफा खुलती है और गुफा में वो अमरनाथ के दर्शन करने जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, सारे कल्प में एक ही बार बाबा कहता है ये गुफा खुलनी है तुम्हारी। इन बाहर की गुफाओं में बाबा कहता है कुछ नहीं मिलता। बाबा कहता है खुद को देह मानते हो, शरीर मानते हो, तो बाबा कहता है फिर हड गोडे तोड़ते जो यात्राएं करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुमको भगवान भी कैसा दिखाई देता है। हाँ, भगवान भी कैसा दिखता है हमको, देह में किसी फॉर्म में हमको दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दर्शन मात्र से, दुनिया तो कहती है दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते होते। लोग जाते हैं ना अमरनाथ के दर्शन करने, वहां मिलिट्री होती है, रिस्की है वो जोन सारा, कि पता नहीं किस समय क्या हो जाए। और जान मान का डर वैसे ही लगा रहता है कि मौसम अचानक बदल जाए, कोई ग्लेशियर फट जाए, तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन फिर भी उसके जो दीवाने हैं वो जान की बाजी लगाकर भी उसके दर्शन करा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये काशी संगम पर, बाबा कहता है ये वो समय है कि समय को वरदान है। एक केवल भगवान थोड़ी है अकाल मूर्त, है ना। हम भक्ति करते हैं, हम कहते हैं वो जो भगवान है ना वो अकाल मूर्त है, अजूनी है। बाबा कहता है आप भी सेम टू सेम। बाबा कहता है सिर्फ मैं थोड़ी, आप आत्मा भी, बाबा कहता है बच्चे अकाल मूर्त हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये काल आपको खाता नहीं है, अकाल हो आप, अमूर्त हो। बाबा ये देह नहीं हो। आत्मा भी, बाबा कहता है बच्चे अकाल अमूर्त। बाबा कहता है ये संगम को वरदान है। अभी बाबा कहता है ये काशी खुलती है तुम्हारी भीतर, भीतर काशी, भीतर कैलाश, ऊंची से ऊंची, बाबा कहता है चोटी तुम्हारी। बाबा कहता है वो स्थिति जो स्वर्ग तुम बाहर ढूंढते हो। बाबा कहते हैं बच्चे बाहर स्वर्ग नहीं है। बनाते हो ना स्वर्ग, पैराडाइज बनाते हैं लोग, गार्डन का नाम पैराडाइज रख देंगे। हाँ, कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसका नाम पैराडाइज रख देंगे। और एम्बुलेंस वहां पे भी जाती है, पुलिस वैने वहां पर भी जाती हैं, मारकाट वहां भी हो जाती है। ये सैफ अली खां कोई छोटी जगह रहता है, पैराडाइज से कम होगी। रात को चोर घुसा, चाकू छुरी चल गई, कैसे पैराडाइज है। बाबा कहता है यहाँ तो भाई को भाई से खतरा है, मिल्कियत के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम का ये समय है, समय को वरदान। क्या वरदान है इस समय को। इस समय बाबा कहता है आप आत्माएं फिर से
फिर से बाबा कहता है कौन बनते हो? पुरुषोत्तम बनते हो। पुरुषोत्तम कैसे बनते हो? बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का खजाना है जो सब यहाँ हम बैठकर सुनते हैं ना। बाबा कहते हैं ये ज्ञान दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। तुम्हारे पंडित पुरोहित, तुम्हारे धर्म गुरु, कोई भी, बाबा कहता है बच्चे इस ज्ञान को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, स्वर्ग को नहीं जानते, नर्क को नहीं पहचानते। हाँ, बाबा कहता है याद करते हैं, याद करते हैं। कहते हैं कभी राम बन के, कभी श्याम बन के प्रभु जी चले आ। बाबा कहता है ये मेरी फोटोकॉपीज हैं सारी, राम श्याम। इस समय बाबा कहता है बच्चे संगम युग, ये भगवान की जीरोक्स कॉपियां निकल रही हैं अभी। जो बाबा कहता है यहाँ पर भगवान जैसे, बाबा कहता है अभी स्कैन होते हैं, है ना। भगवान हमारा सॉफ्टवेयर बदल रहा है। वो कहता है देखो ये शरीर तो विनाशी है तुम्हारा, अभी गया और तभी गया। लेकिन बाबा कहता है आत्मा क्या बनती है? तेरे धन से मैं धनवान, है ना। वो बीवी आती है शादी करके, तो मियाँ जी कमाते हैं और वो कहती है धन तेरा, लेकिन मालकिन मैं, मालकिन मैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पूरी नहीं पड़ती, तुमको झगड़े हो जाते। वो पूछता है इतना देता हूँ कहाँ करती है, कहाँ पैसा उड़ाती है? वो कहती देता ही क्या है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अब ये समय है जब बाबा कहता है आत्माओं को पुरुषोत्तम बनना है, ड्रामा की नूंद के अनुसार। तो बाबा कहता है उत्तम बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ? उत्तम बनने के लिए बाबा कहता है साधारण से कुछ, बाबा कहता है विशेष करना पड़ता है। तो साधारण तो दुनिया ही जी रही है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, परिवार हैं, गृहस्थियां हैं, झमेले हैं, सभी लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं, छुट्टी किसी को नहीं है। मरते दम तक बाबा कहता है बच्चे ये कोल्हू के बैल की तरह पिसना ही पड़ता है तुमको। लेकिन इस समय बाबा कहता है पुरुषोत्तम बनना माना, बाबा कहते हैं बच्चे ये है, बाबा कहता है तुम्हारा ब्रेक, है ना। ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बीच में क्या पड़ता है? एक ब्रेक पड़ता है। क्या करते हैं ब्रेक में लोग? थोड़ी सी हंसी मजाक, थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा प्रेशर डाउन, कुछ खाना पीना, कुछ खेलना कूदना। बाबा कहते हैं ये संगम तुम्हारा समझ लो रिसेस पीरियड है, रिफ्रेशमेंट पीरियड है। ये बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए सोचो जैसे बसंत आई है, जैसे सावन आया। बाबा कहता है अभी तुम्हारे खाने पीने के दिन है। कहते हो ना, बच्चों के लिए हम कई बार कहते हैं अरे अभी तो उसके खाने खेलने के दिन, बड़ा होगा तो फिर झमेले सर पे आ ही जाएंगे, अभी तो खेलने खाने दो। बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद का तुम्हारे लिए खेलने और खाने का समय आया है। उलझे नहीं रहो, बाबा कहते हैं इन गृहस्थियों में। नहीं तो ये समय, बाबा कहता है ऐसे ही भरी ढोते ढोते निकल जाएगा, मुर्दे भारी होके जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो कहती है मरता क्या ले जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्मा कभी मरती नहीं है। और बाबा कहता है आत्मा जो साथ ले जाती है, खजाने बाबा कहता है मेरे बच्चों के लिए। तो भगवान के बच्चे, हम भी बच्चों को सर पे चढ़ाते हैं, चढ़ाते हो नहीं? क्या कहते हैं एक दूसरे को? कहते हैं आपने बच्चे सर चढ़ा दिए। बच्चे ही सर चढ़ते हैं, भगत सर नहीं चढ़ सकते। भगत चरणों पे ही रहता है, उसकी प्रमोशन कभी नहीं होती। लेकिन ये तो भगवान ही है जो हनुमान को भी गले से लगा।
ये तो भगवान ही है जो सीताओं का भी नाम अपने नाम से पहले लिखवाता है, जपवाता है। बाबा कहते हैं बच्चे पहले मेरे बच्चे, बाद में। ये संगम युग पर हमारा भाग्य है कि भगवान हमको मिला। हमने ढूंढा नहीं, ढूंढते ढूंढते मिलता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई जानता है मुझे? एक मंदिर से पेट भरता है तुम्हारा? एक मंदिर से पेट भरा? बाबा कहते हैं तुम मुझे पहचानो कैसे? कहते हो सबके अंदर भगवान। कितने मंदिरों में जाते हो? सोम को एक मंदिर, बुध को एक, मंगल को एक, शनि को फिर पीपल का पेड़ और पता नहीं क्या क्या। अच्छा बाबा कहता है चलो मंदिरों को भी छोड़ो, फिर कहते हो सबके अंदर भगवान। दिखाई तो नहीं देता, आपके ही अंदर भगवान है। बाबा कहता है फिर तेरे को मंदिर जाने की दरकार क्या पड़ी? और कौन है बाबा कहता है तेरे अंदर? अगर भगवान बैठा है तो बाबा कहता है फिर तू दुखी कैसे? क्या भगवान दुखी हो गया? भगवान घबरा रहा है बीमारी से, मौत से? तो बाबा कहता है बच्चे अपने ही जाल में, अपने ही मक्कड़ जाल में बाबा कहता है आप से। और फिर चिल्लाते हो, फिर चिल्लाते हो, फिर मुझको याद करते हो। कहते हो बस भगवान मुझको मुक्ति दे, आवागमन से छुड़ा ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये ज्ञान का खजाना है। धन तो मेरा है बाबा कहता है, लेकिन बाप का धन बाबा कहता है ये बच्चे का है। तो जितना जितना जो इस ज्ञान के माखन का मनन चिंतन करेगा, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा इस ज्ञान के मक्खन से शक्तिशाली बनेगी, नॉलेजफुल बनेगी, पावरफुल बनेगी। वो जो कह रहे हो अकाल मूर्त, उसका अनुभव कर पाएगी। नहीं तो ये सिर्फ एक शब्द रह गया, अकाल मूर्त। तो भगवान का खजाना हम सबके लिए है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये गुप्त खजाना है। कैसा खजाना है? गुप्त खजाना। सारी दुनिया इसको खजाना मानेगी नहीं। वो कहेंगे कहाँ है तुम्हारी स्क्रीन पर, हमें भगवान तो दिखाओ पर। क्योंकि भगवान को हमने कैसा देखा है कई जन्मों तक। हाँ, मंदिरों में कैसा देखा है उसको? कहीं तीर कमान लिए खड़ा हुआ है, कहीं बाला उठाए खड़ा हुआ है, कहीं देखा है कि किसी कमल के आसन पर बैठा है, कभी गैया चरा रहा है। वो ऐसा भगवान ढूंढते हैं कि भगवान तो ऐसा हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे भगवान, भगवान बाबा कहता है बच्चे कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई मनुष्य नहीं है साधारण कि तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए पीताम्बर पहने हुए कि लो आ गया, करो शिकायत, ले लो जो लेना है। नहीं, तुम्हें लेना क्या है मुझसे? क्या लेना है? हाँ, हमने भगवान को याद भी किया भक्ति में तो क्या मांगा उससे? हमने कहा हमको सुख दे। तो हमको सुख कैसे मिलेगा? हमको सुख तब मिलेगा जब हमारे पास अपने अच्छे अच्छे मकान होंगे। हमको सुख तब मिलेगा जब हम कभी बीमार नहीं हो। हमको सुख तब मिलेगा जब हमारे घर से कोई अनटाइमली जाए ना। हमारे हमको सुख तब मिलेगा जब घर के अंदर ये फसाद झगड़े बंद हो, बहू ऐसी हो कि बेटी की कमी महसूस ना हो, और सास ऐसी हो कि माँ की कमी महसूस ना हो। हमने कहा हमको ऐसा सुख, हमको शांति दे, क्योंकि जब ऐसा सुख मिलेगा तभी जीवन में शांति आएगी। बाबा कहता है बच्चे तुम नोट कमाते हो, लव मैरिज करते हो आजकल तो। अब तो वो जमाने भी नहीं बचे कि इससे करो और उससे करो, अब तो लव मैरिज करते हो। तो बाबा कहता है फिर भी देखो,
ना माँ जैसी सास मिली तुम्हें, ना बेटी जैसी तुमको बहू मिली। क्या कहते हो? कहते हो कुंवारे अच्छे थे, वो दिन अच्छे थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ, यहाँ बाबा कहता है सुख शांति ऐसे नहीं मिलेगी, है ना? कि बाहर का ये ऐसा हो, पति इतना अच्छा हो, बच्चे इतने अच्छे हो, शरीर इतना हेल्दी हो, घर में पैसा हो, धन धान्य हो। बाबा कहता है नहीं। इनसे बाबा कहता है आत्मिक सुख, आत्मिक शांति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बाबा कहता है जैसे घड़ी चलती जाती है ना, टिक 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 टिक, आप इसको रोक ही नहीं सकते, है ना? घड़ी से सेल निकाल लो, आप कहोगे घड़ी तो रोक दी। बाबा कहता है नहीं, मैं बेहद की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तू चद्दर तान के सो जाएगा तो रात नहीं होगी, या तू उठेगा नहीं तो सुबह नहीं होगी। बाबा कहता है बेहद की घड़ी को कोई रोक ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है देखो समय बीता, तुम बच्चे बनकर दुनिया में आए थे, और समय बीतते बीतते बाबा कहता है देखो इस शरीर की यात्रा देखो कैसा आज, बचपना तो चला गया ना हमारा, जवानी भी बीत गई, अब अटके पड़े हैं बुढ़ापे पर। तो बुढ़ापे में तो आदमी के जो सपने होते हैं ना, वो थोड़े से बदल जाते। अब बुढ़ापे में इंसान ये नहीं सोच रहा कि मैंने अपने जीवन में ये लक्ष्य रखा था, वो जो करना चाहता था, कमाई धमाई बच्चे परिवार, वो सब उसके पास प्रेजेंट है। लेकिन अब उसको एक नई फिक्र खा रही है, अपने तन की फिक्र खा रही है कि जो शरीर है ये पहले जैसे नहीं है। खाना खाते हैं, खाना पचता नहीं, भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं। अब उसको सहारा चाहिए। तो सोचता है ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरी एफडीज हैं, तो ये समय आ रहा है इसको मैच्योर करें। बाबा कहते हैं बच्चे एक एफडी है, इसके इंटरेस्ट किसने खाने? तू भी खाएगा, माँ बनकर बच्चे का इंटरेस्ट लेगी, बाप भी लेगा, उसकी पत्नी भी लेगी, उसके अपने बच्चे भी लेंगे। एक एफडी, कितने लोग बाबा कहता है देखो कैश कराते हैं, और करते करते हर आत्मा डिप्लीट हो जाती है। केवल अपेक्षा रखना, है ना? हम कई बार ये सोचते हैं कि किसी से अपेक्षा उम्मीद रखे हुई नहीं तो दुखी होंगे। ठीक है, आप नहीं रखोगे क्योंकि आप ज्ञान को सुनते हो, नॉलेजफुल बन रहे हो। अरे लेकिन दूसरों ने तो तेरे से कितनी उम्मीदें रखी हैं, ये तो ज्ञान नहीं सुन रहे, इनका क्या करेंगे? जब तक बाबा कहता है देखो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, बाबा कहता है जो दूसरे को संतुष्ट कर सके, खुश कर सके, कोई भी नहीं। बाबा कहता है टेम्परेरी, थोड़ी सी देर के लिए लगता है ये कितना अच्छा है, मेरा इतना साथ देता है, मेरी इतनी हेल्प करता है। बाबा कहता है संबंध बिगड़ने में, मूड बिगड़ने में, बात बिगड़ने में कितने पलों की देरी लगती है। क्या डिवोर्स सिर्फ पति पत्नी के बीच में होते हैं? आज घरों में रिलेशनशिप देखो लोगों की, ये कोई लाइफस्टाइल नहीं है कि सबके अलग अलग कमरे, अलग अलग टीवी, अलग अलग एसी। यहाँ तक तो हम पहुंच गए, इतनी अचीवमेंट हो चुकी है कि घर में 4 एसी चलते हैं, चारों का बिल हम पे करते हैं। घर के अंदर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ हंसना ही भूल गया। वो बस काम, ऐसे बातें होती हैं कि वहां जाना है, ये देना है, वो लेना है, ये दवाई आ गई, वहां जाना था, ये करना था। ये जाने के बाद हमें इनकी फोटोएं याद आती हैं कि हम भी स्टेटस पे डाल दें कि हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तेरे बिना। जीते जी, जीते जी। ये मोह के धागे हैं, बाबा कहता है जिनके लिए तुम कहते हो ना कि तेरे बिना जी नहीं सकते।
बाबा कहते हैं बच्चे इन रास्तों पर चलकर मुक्तियां नहीं मिलती। इन रास्तों में बाबा कहता है बच्चे आत्मा का कई बारी कई बारी बाबा कहता है बच्चे एक्सीडेंट हो जाता है। कितने बाबा कहते हैं डेंट पड़ते हैं इस आत्मा पर, धब्बे पड़ते हैं, सिकुड़ जाती है ये, जैसे स्क्वीज हो जाती है। तो बाबा ये ज्ञान का खजाना हम बच्चों के लिए, हमको 100% ये भरोसा है कि भगवान आया है ना। तो भगवान के सिग्नेचर देखे सबने। एक आदमी के सिग्नेचर बहुत मैटर करते हैं, है ना। प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, वो साइन कर देता है कि ये प्लॉट मेरे इस बेटे का है। अब बाप बैठा नहीं है, लेकिन उसके साइन की वैल्यू है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे पकड़ तो नहीं पाओगे, इन आंखों से मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन मेरे साइन, मेरे सिग्नेचर, मेरी बाबा कहता है निशानी ये तैयार करके जा रहा हूँ। 33 करोड़ यहाँ संगम पर, जो बाबा कहता है इस संगम पर बैठकर आत्माएं इस ज्ञान की भागीदार बनती है। हिस्से बट रहे हैं ये। बाप हिस्सा बांटे और बच्चे प्रेजेंट ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान है, कहते हो ना ज्ञान मंथन, सागर मंथन हुआ तो क्या निकला? कहते हैं कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो बोलो, जो मांगो, वो पूरा हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे शास्त्रों में कहानी ऐसे लिखी है कि सागर का मंथन हुआ, उसके अंदर से कल्प वृक्ष निकला। बाबा कहते हैं नहीं, ये बाबा कहता है बृहस्पति की दशा है, जिसको बाबा कहता है तुम कल्प वृक्ष मानकर बैठे हो। इस समय बाबा कहता है संगम युग पर आप आत्माओं के ऊपर, बाबा कहता है ये बृहस्पति की दशा लगी है अविनाशी। बृहस्पति निशानी है गुरु की। किसी पंडित के साथ भी बैठोगे ना, वो आपको कहेगा, कहते हैं जब आप पर गुरु की दृष्टि होगी, बृहस्पति की दशा जब आप पर आएगी ना, तब आपको जीवन में सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा, आपके रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। तो गुरु की दृष्टि, तो वो कहता है जा केले के पेड़ पे जा, और केले के पेड़ पे जाके वहां पे चने की दाल चढ़ा, पीले रंग के कपड़े पहन ले, पीले रंग का पुखराज हमने पहना था, कई साल पहन रखा उसको पुखराज। बाबा कहते हैं बच्चे तन पर पीले कपड़े पहनने से, पीला रंग बाबा कहता है ये प्रतीक है किसका? बाबा कहता है ये सुख की निशानी, ज्ञान का सूर्य है ना, तो पीला प्रकाश भी कभी कभी दिखाई देता। तो पीला प्रकाश माना बाबा कहता है सुख की अनुभूति। तो पीले कपड़े पहनने से नहीं होगी। आज भी आप देखोगे कई लोग वीरवार को पीले कपड़े पहन लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप इस ज्ञान के द्वारा सुखदाई नहीं बनते हो ना, ये कृष्ण ने पीताम्बर पहना है, हम कहते हैं पीताम्बरधारी माना कृष्ण, तो ये पीली धोती की बात नहीं हो रही है। पीले रंग का थान ले आओ और पहना दो सबको घर के अंदर, सारे सुखी हो जाए। पीली चादर, पीले तौलिए, पीले पर्दे, और पीला ही पीला खाते रहना, बिना हल्दी के कुछ जाना नहीं चाहिए अंदर में। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये बाहर की यात्राएं हैं सारी। तो पीला अर्थात बाबा कहता है शास्त्रों में तुमने पढ़ा सुखदेव, सुखदेव नहीं है, बाबा कहता है सुखदेव। इस समय बाबा कहता है जो आत्मा इस ज्ञान को सुन रही है वो क्या बन रही है? बाप समान सुखदेव, क्योंकि भगवान को हमने सुखों का दाता माना। कहते हैं बस भगवान की कृपा, भगवान की नजर एक बार पड़ जाए तो जीवन बदल जाए।
बाबा कहता है उन कहानियों में नहीं पढ़ना, वहां किसी का जीवन नहीं बदलता। थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो बाबा कहता है आदमी का अहंकार बढ़ता है, थोड़ा दुख आ जाता है तब भी बाबा कहता है तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, क्योंकि बाबा कहता है दुख में तुम खुद को दुखी मानते हो कि मैं दुखी हो गया, मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया, अहंकार बढ़ता है बाबा कहता है। इसलिए मैं तुमको नॉलेजफुल बना रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे सुख स्वरूप बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? बाबा ने युक्ति बताई। बाबा कहते हैं सबसे पहला सबक है, ये पहला ही आखिरी सबक। बाबा कहता है बच्चे आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास, पुरुषार्थ, इसको बाबा कहता है बच्चे निरंतर, जैसे वो भगत माला जपते हैं, कहते हैं सांस ग्रास बंदगी करो, माना जैसे सांसें चलती जा रही हैं ऐसे ही नाम जपते जाओ। और ग्रास माना एक एक निवाला मुंह में डालते डालते उसका नाम सिमरन करते चलो। भक्त इसको फॉलो करता है, भक्त इसको फॉलो करता है। आज भी 2 टाइम माला जपते हैं, आज भी जब खाने बैठते हैं तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। उन्होंने सुना है इतना, इतना ही जाना है, सांस और ग्रास। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भीतर की बात करता हूँ, सांस ग्रास। बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग अनमोल है, भक्तों को नहीं मिलता संगम युग। वो कलयुग में भक्ति कर रहे हैं, कलयुग में बाबा कहता है भक्ति करते करते आत्मा, बाबा कहता है अपनी शक्तियों को भूलती जाती है, क्योंकि सारा बल, सारी शक्ति वो कहाँ मानती है? वो भगवान की इच्छा में मानती है। अपने अंदर कोई बल नहीं, अपने अंदर क्या है? केवल और केवल इच्छाओं की बाढ़ है, केवल और केवल दुख की बाढ़ है अपने अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा भक्ति का पाठ खत्म हो चुका। दुनिया में बाबा कहता है कोई खुद को पाठधारी मानता थोड़ी है, इसलिए बाबा कहता है वो फंसे हुए हैं भक्ति के झमेले में, गृहस्थी के झमेले में। कहते हैं हमारे पास कहाँ समय होता है। एक फोन आ जाए ना अभी रिश्तेदारी बिरादरी में, अभी फोन काट के उनकी बातें सुनोगे, पहले कहेंगे उसका फोन नहीं उठाया तो नाराज हो जाएगा, कहेगा मेरा फोन नहीं उठाया। कई बार नहीं उठा सकते, तुरंत मिलाते हैं फोन, आपका फोन आ रहा था जी, मैंने देखा नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ भगवान बैठा है, क्या वर्थ निकाली तुम, है ना? शास्त्रों में हम सुनते थे, कहते थे कृष्ण की मुरली बजती थी तो गोपियां दौड़ी चली आती थी मुरली सुनने के। कैसा ये प्रेम था। हमने शास्त्रों में बहुत कुछ सुना समझा, लेकिन अब तो ये आप बीती बात है। बाबा कहता है देखो मुरली जाती है, एक लिंक जाता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमें पता चल जाता है कि मुरली शुरू हो चुकी है। बहुत हैं जिनको इंतजार रहता है कि नो जल्दी से बचे, उससे पहले ही सोचते हैं कि काम निपटा लें, रोटी शोटी खाकर बैठे आराम से। करते हो ऐसे? मैक्सिमम तो सबके कैमरे ही बंद होते हैं, वो सोचते हैं चलो ये चलता रहे, बोलता रहे ये सामने वाला, हम अपना काम करते रहे, कोई बात नहीं, भागते चोर की लंगोटी ही सही। लेकिन देख लेना, एक मेहमान भी घर में आकर बैठता है ना, तो उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं, कहते हैं अकेला बैठा रहेगा क्या, कंपनी देते हैं उसको। तो बाबा कहता है बच्चे अभी ज्ञान का खजाना मैं तुम बच्चों के लिए लेकर आया। तो ज्ञान से क्या होता है? बाबा कहता है ज्ञान से आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाए। इस बाबा कहता है पुरानी जुत्ती से वैराग्य आ जाए। मृत्यु का भय नहीं खाता तुम, ज्ञान की पावर।
बाबा कहता है ये संगम तुम्हारा कौन सा समय है, भगवान को याद करना माना, खेलने कूदने का टाइम कह रहे हैं हम इसको। यही पुरुषार्थ है हमारा, और कोई पुरुषार्थ नहीं करा रहा वो कि तू सास ग्रास बंदगी कर। बाबा कहता है बच्चे, माया है ना ये जिन की तरह, बाबा कहता है तुम्हारे पीछे लग जाती है। तो बाबा कहता है तुम भी क्या कर, बाबा कहता है मन बना, मौज में रहो, बनी बनाई बन, हट जाओ। बाबा कहता है एक स्टेप पीछे चले जाओ। ना बाबा कहता है तुम सोचता बनो, ना बाबा कहता है करता बनो, ना बाबा कहता है फिर भोगता बनो। पीछे हो जाओ, बाबा कहता है एक कदम पीछे हो जाओ। आग जलती है ना, तो बच्चों को क्या कहते हैं, कहते थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, आग के पास नहीं जाओ। तो बाबा कहता है इस समय देह भान की आग लगी पड़ी कि मैं फलाना और मेरा ये ताम झाम सब मेरा, मेरी जिम्मेवारी, मेरी ड्यूटी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, मेरी बीमारी, मेरी मृत्यु, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरा ये, मेरा पति, मेरा। बाबा कहता है ये आग बढ़ती जाती है। पीछे हो, बाबा कहता है पीछे हो जाओ। असोचता, असोचता, बाबा कहता है ये बनी बनाई बन रही है। जो भी बाबा कहता है यहाँ फिरकी तुम्हारी घूमती है ना, इसको बाबा कहता है एक कदम पीछे हटकर देखो। ये रिसेस पीरियड है हमारा, मनोरंजन का समय है, खेलने कूदने का समय। बाबा कहते मैं मेहनत नहीं देखना चाहता तुम्हारी, तुम इसकी सफाई करने में लग जाओ। लक्ष्मी पूजन करना है तुमको, तो तुम सफाई में बिजी हो जाओ। बाबा कहता है यहाँ भगवान बैठा है, और बाबा कहता है फिर माया तुमको डूइंग में बिजी कर देती है कि मैंने ये भी किया, मैंने मुरली भी सुनी, मैंने साकाश भी दिया, मैंने अमृत वेला भी किया 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 किया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, करने में तो बाबा कहता है तू माहिर है। वहां भक्ति में भी कर रहे थे भक्ति, यहाँ ज्ञान में भी आ गए, तो ज्ञान में भी क्या कर रहे हैं, एक अनुशासन का पालन हम कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, कोहिनूर संभाला तुमने, या सारी मेहनत इस डब्बी पे ही करनी है। कोहिनूर चमका कि नहीं चमका, देह से बाहर बाबा कहता है तुम निकले कि नहीं निकले। उस पर बाबा कहता है बच्चे वो है मेहनत, और मेहनत कुछ करने की नहीं है तुम्हारी, है ना। शब्द हमको अक्सर कुछ करने की तरफ प्रेरित करते हैं। बाबा कहता है कर्मातीत तो तुम अंत में बनोगे। ना, अभी तो बाबा कहता है बच्चे कर्मेंद्रियां है ना, ये बाबा कहता है अपने वश कर लेती हैं, तो अंत में बाबा कहता है फिर तुम कर्मातीत बनो। उसके लिए बाबा कहता है तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब मुझे ये चेक करना है, बाबा ने आज मुरली शुरू करते ही बोला आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब ये चेक कर लेना कि मुरली कौन सुन रहा, मुरली आत्मा चैतन्य शक्ति सुन रही है, या रीता बहन सुन रही है, या दीपा बहन सुन रही है। अगर दीपा बहन सुनेगी तो दीपा बहन कहेगी हाँ मेरा थोड़ा पुरुषार्थ ढीला है अभी, आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा ना अमृत वेला आगे पीछे हो जाता है। मुरली पर भी हम लोग लेट ही पहुंचते हैं, आधी मुरली निकल जाती है। मेहनत तो मैं कर रही हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, हर समय बाबा की याद रखती हूँ, हर कमरे में बाबा की फोटो है। ये मेहनत हम कर, हमारी मेहनत पता क्या थी, है ना। स्कूल हम सब गए हुए हैं, एक घंटी बजती थी, उसको सरकारी स्कूलों में कहते थे आधी छुट्टी, आधी छुट्टी हो गई, ब्रेक हो गया, रिसेस हो गई, है ना। तो जैसे ही वो घंटी बच्चों के कान में पड़ती थी ना, बच्चे क्या करते थे, किताबें बंद, किताबें बंद।
अब बिना परमिशन के ये क्लासरूम से बाहर जा सकते हैं, प्लेग्राउंड में जा सकते हैं। अभी कोई टीचर इनको आवाज लगाकर कुछ पढ़ने, कुछ होमवर्क की बात नहीं करने वाली, क्योंकि बच्चों का टाइम आ चुका है। हमारी मेहनत, बाबा कहता है बच्चे, बस इतनी ही थी कि तुझको, बाबा कहता है, ये ज्ञान की घंटी कानों में पड़ गई ना कि भगवान आया है, तो अभी क्या करना है, हमको पवित्र बन। तो ये पवित्र बनना भी अपने आप में बड़ी मेहनत का काम। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत से लोगों को मिलती जुलती हूँ, वो बेचारे ये सोचते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत गहरे हैं, महासागर बहुत गहरे होते हैं। वो बेचारे ये सोचते हैं, कहते हैं ये पवित्रता तो, हम लोग तो मैरिड है ना, हमारे लिए तो बड़ा टफ हो जाता है ये सब। आप अच्छे हो, आपने तो, आप चक्करबाजी में पड़े, ये है पवित्रता। कईयों को तो हम यहाँ तक सुनते थे, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं, तो वो बेचारी उसको यही दुआएं देती है ज्ञान में चलने के बाद, कहती ससुरा मरे जल्दी तो मैं पवित्र बन जाऊं। ये जिसको बाबा भगवान कह रहा है कि बच्चे, आत्मा अकाल है, अमूर्त है, अजूनी है, निर्वैर है, निरपौ है। इसको किसी ने पकड़ रखा है एज ए पत्नी, किसी ने पकड़ रखा है एज ए मदर, और हम दुखी हुए पड़े, कहते हैं पर मेरा तो पार्ट ही ऐसा है ना, मैं क्या कर सकती। तो वो लड़ाई झगड़े करके, वो क्या क्या करके, वो बेचारे, एक बहन तो मुझे यहाँ तक बोल पड़ी एक दिन, वो कहने लगी मेरा वाला तो जो है ना, वो जान जान के रोज नॉन वेज ले आएगा, वो कहेगा इसको बना। कहती मैंने खाना तो बंद कर दिया, लेकिन वो बनवाता है मुझसे, तो मुझे तो पाप चढ़ ही रहा है। वो तो मुझे कभी छुट्टी नहीं देगा कि तू जा मधुबन एक चक्कर लगा है। और उसकी सारी मेहनत क्या है कि ये सुधर जाए। वो बाबा को इसलिए याद करते हैं कि बाबा इसकी बुद्धि पलट जाए, ये मुझे ज्ञान में चलने दे और खुद भी चले, तभी हम स्वर्ग में इकट्ठे जा सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो निर्बंधन है। आत्मा को बाबा कहता है कोई जानता नहीं। तेरा घर वाला जानता है आत्मा को क्या चीज है, क्या भला होती है आत्मा? आत्मा के नाम पे तो लोग डरते हैं, कहते हैं उसकी आत्मा भटक रही होगी। नहीं, बाबा कहता है ये पवित्रता नहीं। पवित्रता समझो ध्यान से। बाबा कहते हैं जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, तो कानों में घंटी बजती है उनकी, लिबरेशन, किताबों से, टीचरों से, काम से, होमवर्क से। अब मस्ती का समय है उनका। तो बाबा कहते हैं आपका पुरुषार्थ ये था। इसको बाबा कहते हैं लिबरेशन। देह के भान से बाबा कहता है आप आत्मा न्यारे हो। पाठ कर लो, बाबा कहता है। अब बच्चे हैं तो स्कूल में ही, स्कूल में ही तो आधे पौने घंटे के लिए लिबरेट हुए। जैसे ही वो फिर से घंटी बजेगी, फिर से पीरियड शुरू हो जाए। बाबा भी हमको यही समझा रहा है। बाबा कहता है घंटी बज गई ज्ञान की कि तू आत्मा है, ये सब भी आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है ये ना हो लिबरेट, इनको मार गोली। मार गोली मतलब उस सेंस में नहीं कि ये तो दुश्मन है ना, ये तो ज्ञान सुनता ही नहीं है, वैसे नहीं। मार गोली माना, बाबा कहता है उसका अपना पार्ट। स्कूल में रिसेस होती है, सारे बच्चे ग्राउंड में खेलने नहीं जाते, सबकी चॉइस है। कोई टेबल पे सर रख के सो जाएगा, कहेगा मुझे तो नींद आ रही है, मैं नहीं जा रहा खेलने। कोई झुंड बना के कहाँ खड़ा हो जाएगा, कोई झुंड बना के कहाँ निकल जाएगा। लिबरेशन। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी लिबरेशन क्या है? फंसी है ना आत्मा, देह के भान में फंस गई, मैं तेरे में फंस गई, दुख सुख में फंस गई, खोए पाए में फंस गई। तो बाबा कहता है लिबरेशन। लिबरेशन, बाबा कहता है इस ड्रामा से, बाबा कहता है न्यारे हो जाओ। ये तुम्हारा पुरुषार्थ, यही बाप का वर्षा है, यही बाबा कहता है मेरी ब्लेसिंग है। इसी को मैं कहता हूँ मुक्ति, जीवन मुक्ति सहज। अब हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है ना।
क्योंकि सुबह से बैठे थे स्कूल में, ये पीरियड, वो पीरियड, वो पीरियड, ये होमवर्क, वो होमवर्क, लोडेड है माइंड इतना। वो घंटी भी बज रही है रिसर्च की तो प्रेशर है कि हाय ये काम तो पूरे नहीं हुए और रिसर्च के बाद में अगला पीरियड ये लगने वाला है, तो मैं तो क्या करूं। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, ये करने में नहीं जाना। बाबा कहते हैं बच्चे ये मौज मनाने का समय है, ये अतीन्द्रिय सुख लेने का समय है। ये वो पुरुषार्थ नहीं है कि मैं ऐसा कोई योग लगाऊं कि मेरी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, करते रहना पूरी जिंदगी। आग है, आग तो भैया भड़कती है। ये कर्मेंद्रियां है ना, इनको जन्म जन्म का अभ्यास है, ये भड़की पड़ी है कि जैसे भूखी ही है जन्मों जन्मों से। अब इनको बाबा कहता है बच्चे आप संतुष्ट आत्मा हो ना, सुख स्वरूप हो। तो बाबा कहता है फिर परे हट जाओ, एक स्टेप पीछे हट जाओ। अब साक्षी होके देखो। साक्षी होके क्या देखना है? बाबा कहता है आत्मा तो अभोक्ता होती है, लेकिन हम बन नहीं पाते क्योंकि हम जीवन को भी भोग रहे हैं, तो मृत्यु भी हमको भोगनी पड़ती है। कि वे मेरा जीवन है, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव है, परेशानी है, बीमारी है, बुढ़ापा है। अगर मैं ये सब भोग रही हूँ तो मृत्यु को कौन भोगेगा? उसको भी तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो साक्षी बनना ये कसौटी है, ये मेहनत, ये पवित्रता, ये है बाबा कहता है तुम्हारे सुखों की जननी। अब इसमें तुमको क्या मेहनत करनी? क्या मेहनत करनी? उस आत्मा का एक अपना पार्ट है। बाबा सब आत्माओं को कह रहा है पार्टधारी आत्माएं हैं। एज ए आत्मा सबका रिगार्ड है जी। कोई ज्ञान में आ गया ठीक है, नहीं आया ठीक है, पार्ट है। अब मैं सोचूं कैक्टस पे क्यों नहीं फूल खिलता? नहीं, कैक्टस की एक अपनी ब्यूटी है, कैक्टस की एक अपनी ब्यूटी है। और बाबा तो रोज मुरलियों में कहता है कि मेरे वैरायटी बच्चे हैं, ये वैरायटी झाड़ है। कोई अक का फूल है तो कोई गुलाब का फूल है। कहता है नहीं कहता? तो मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं प्रभु पसंद हूं। मुझे बाहर कुछ परिवर्तन नहीं करना। वो ड्रामा की नूंद है, बाबा कह रहा है बनी बनाई है, बनी बनाई है। बाबा कहता है तेरा पार्ट क्या है? बाबा कहता है बच्चे ये ब्रेक का समय है। ब्रेक मन एंजॉयमेंट। अब कर्म तो तुम करोगे, सुबह उठकर वो जो धंधे हैं, वो जो काम है, गृहस्थी है, वो हमको सबको करना है। लेकिन राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते। ये है बाबा कहता है तेरा छोटा सा पुरुष। बाबा कहता है कर्म कर, पाठ खेल, लेकिन बाबा कहता है बच्चे पीछे हट जाओ। अभी ये बच्चे हैं ना, ये हमको बुलाते हैं कई बार, कहेंगे बुआ बुआ, तो हमको अंदर से ऐसा क्या लगता है? मैं कहा ये तो मेरे को बुआ समझते हैं, लेकिन मैं हूं थोड़ी, मेरा तो सिर्फ पार्ट ही है। मैं तो कुछ और हूँ, मैं तो किसी और का हूँ। लेकिन हाँ, जिसका हूं ना, उसी के नाते, क्योंकि वो तो संसार में सबका प्यारा है। छोटे छोटे बच्चे भी उसको कितने प्यार से याद करते नहीं करते? तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तू केवल निमित्त बनता है, किस लिए? मेरा प्यार इन तक पहुंचाने के लिए। ये है पवित्रता। ये पवित्रता नहीं है कि मैंने तो छोड़ दिया नॉनवेज खाना, ये मुझे कह रहा है बना। कर लेना बाप की प्रत्यक्षता, कभी नहीं होने वाली।
ऐसा थोड़ी है जो ज्ञान इतने लोग सुनते हैं, इनमें क्या नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं थे क्या? बहुत बहुत। लेकिन बाबा जिस पवित्रता की बात करता है, बाबा अभी हमें कह रहा है आप डबल अहिंसक बन। तो हमने उस दिन उस बहन को कहा, मैंने कहा देखो, किसी के भोजन से हमको घिन नहीं करनी। आज भी बाबा ने कहा ना, देखो जगन्नाथ में तो चावल का हांडा चढ़ता है, और बाबा कहता है श्रीनाथ में तो, बाबा कहता है देखो वहां तो माल बनता है, वैरायटी। ये सृष्टि का एक चक्र बना है। गायें घास खाती है और दूध दे देती है ना। हर एक कोई प्राणी दूसरे प्राणी पर निर्भर है, हर एक प्राणी। हम देखते हैं वो जंगल में है ना, खरगोश ने जो है घास खाई, फिर खरगोश को उसने खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, ऐसे ये चक्र चलता जा रहा है। बाबा कहते हैं जो ज्ञान स्वरूप आत्मा होगी ना, वो शांत स्वरूप होगी। कि घर में नॉनवेज आ ही क्यों रहा है? बाबा कहते हैं किसी के भोजन से तुमने घृणा करी। राम ने घृणा नहीं करी झूठे बेरों से। कहाँ है तुम्हारी पवित्र? अरे खुशी से बना देते। बना तो रहे हो, लेकिन वो अंदर कितना दुखी हो रही है कि मैं कितना पाप कर रही हूँ। जानवर आज भी देखो खा ही रहे हैं, बाबा मना कर रहा है और ये तो खा ही रहे। तो वाइब्रेशन कौन सी जा रही है? ये बनाते हुए, ये परोसते हुए, और वैसे तुम देने बैठ जाओ उसको दुआएं। वैसे तुम उसको साकाश दो कि ये भी बाबा का बच्चा है, तो मेरी किरणें इस पर जा रही। अरे पेट में जो भर रहा है ना, जो आपने पकाते हुए सोचा, जो दुख जो घिन अनुभव करी, वो मल्टीप्लाई हो रही है वहां पर। उबाले खा खा के कितने उबाले देते हैं चीजों, सीटियां बजा बजा के चीज को पकाते हैं। जितने घंटे वो चीज को पकी, बाबा कहता है उतनी देर वो मन में क्या क्या चलता रहा, वो सब आपने परोस के उसको खिलाया। भोजन से तो घृणा नहीं करो। तुम भी तो अगर आलू उबाल के खा रहे हो तो पेट ही तो भर रहे हो, वो भी तो पेट ही भर रहा है। ऐसे बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, ऐसे नहीं। ज्ञान का कांटा ऐसे नहीं चुभता, ये बड़े प्रेम से चुभोए जाते हैं। एक डॉक्टर भी पेशेंट को सुई चुभोता है, लेकिन उसको दुख देने के लिए नहीं चुभोता। देखते हो ना, इंजेक्शन लगाने से पहले वो कैसे कॉटन को ऐसे धीरे धीरे रब करता, पर्टिकुलर जगह देखता कहाँ पर इंजेक्शन लगाना, और जैसे ही वो सुई प्यार से निकालता है तुरंत कॉटन लगा। इसलिए बाबा भी हमें कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे शिक्षा के साथ क्षमा। तुरंत कहता है इस कॉटन को दबा के रखना, अभी हील कर रहा है वो। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि किसी को लठ मारते चलो कि ये तो है ही ऐसा, वो तो है ही ऐसा। हमारे घर में अगर हम बात करें भाई की, वो खाता है नॉनवेज। हमने कभी भी नहीं बोला उसको कि तू क्यों खा रहा है, अच्छा लग रहा है वो खा रहा है। मजे की बात है जो बेटा है, स्टार्टिंग में जब वो छोटा था तो वो खाता था, लेकिन एक दिन उसने यूट्यूब पर क्या देखा, कोई ऐसी पोस्ट उसने देखी और पीछे वो बजरंग बली हनुमान का कुछ उसने देख लिया। उसके बाद से वो कहने लगा, कहते हैं पापा ने कहा खाएं, तो इसने मना कर दिया, कहते पापा मैं आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। बाप गुस्सा होने लगा कि क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि हमको लगता है कि ये तो प्रोटीन है, तो बच्चे खाएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। उस बच्चे ने उस यूट्यूब देखने के बाद में उसको कभी हाथ नहीं लगाया, बल्कि हमने उससे एक बार कहा, हमने उसको कहा, मैंने कहा देख मन को मारना नहीं बच्चे,
डरना नहीं कि बजरंग बली तो नहीं खाता था, अगर मैं खा लूंगा तो मेरे को पाप चढ़ जाएगा। अगर ये सही रास्ता नहीं है, ऐसे कर्मेंद्री शांत नहीं होगी। हमको कुछ दिन पहले एक हैं वो बता रहे थे, कहते हमारे गांव में, पुराने टाइम की बात है, कहते हमारे गांव में किसी के घर अंडा बनना ये बड़ी बात थी। अंडा भी उस समय मेरे ख्याल से शायद 75 पैसे या 1 रुपए कुछ ऐसे ही आता होगा, है ना। तो कहने लगे कि एक हमने ऐसा इंसान देखा जिसके घर में कभी अंडा तक नहीं बना, पूरी जिंदगी उन्होंने साग सब्जी खाई, लेकिन कहते हैं एक बार जब वो मरने पर आया ना, तो अपने बेटे को कहने लगा, कहता है मुझे ना ऑमलेट खाना। सोचो, पूरी जिंदगी कभी अंडा नहीं खाया और मरता आदमी कह रहा है कि ऑमलेट खाना। कहते तो बच्चों ने फिर वो ऑमलेट उसको बनाकर खिलाया। दुश्मनी ऑमलेट से नहीं है, जिस चीज को दबाएंगे वो चीज और उफान मारेगी। आप देखते हो ना, दूध को उबालो कभी गैस पर रखो उसको, है ना, अगर फ्लेम आपकी हाई पर होगी ना तो दूध जल्दी से उबलेगा। अब आप उसको कम कर दो, वो उफान मारता रहेगा, खौलता रहेगा। तो ये फ्लेम को मीडियम करने से, लो करने से ये दूध ठंडे नहीं होने वाले, नहीं होने वाले। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है तू साक्षी हो, तू पीछे आ जा, तू मैं नहीं बन इसमें कि मेरा गुस्सा, मेरी कर्मेंद्री, मेरा स्वभाव, मेरी नेचर, मेरी सोच। बाबा कहते हैं बाहर आ, ये है पवित्रता। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बाहर निकल, बाबा कहते हैं ये है लिबरेशन। इसको बाबा कह रहा है रिसेस पीरियड, मौज बनाने का समय। तो बाबा कहता है ये पुराना वस्त्र छोड़ते नहीं हो तो मौज कैसे मनाओगे। वस्त्र छोड़ना केवल ये शरीर नहीं होता, है ना, मेरी सोच, मेरा मेरी आवाज, अपनी आवाज से भी हमको एक अट्रैक्शन है। कहीं सुनते हैं ना, कहते हैं वो मेरी आवाज माइक पर पहचानी तूने, वो भी मेरा वस्त्र है, मेरी आवाज, मेरा ये शरीर, मेरी ये कर्मेंद्रियां, मेरी भावना, मेरी फीलिंग्स, मेरी अट्रैक्शन, ये सब आत्मा ने वस्त्र पहने हुए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप साक्षी बनने के लिए, बाबा कहता है आपको ये चोला उतारना पड़ता है बच्चे, ये पवित्रता है। आत्मा को जला के दिखाओ ना, आत्मा को चढ़ाओ अर्थी पे, ये तो नहीं चढ़ते। आत्मा तो बाबा कहता है देखो अभोगता है, तुम शरीरों को उठा के शमशान तक ले जा सकते हो, आत्मा बाबा कहता है बच्चे शमशान में कभी एंटर करती ही नहीं। पीछे हटो, बाबा कहता है पीछे हट जाओ। क्या ये मेहनत है पीछे हटना? मुझे लगता है इन्वॉल्वमेंट में ज्यादा मेहनत होती है, कि मैं सोचता ही ऐसा हूँ, मैं करता ही ऐसा हूँ, मेरे को बार बार फीलिंग ही ऐसी आती है, मैं बार बार यही सोचता हूँ कि ये ड्रामा फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से मेरा यही पार्ट होगा। ये है साक्षी, वो पीछे आ ही नहीं रहा, वो आग के अंदर ही बैठा हुआ। ये मैं, मेरा पार्ट, मेरी परेशानी, फिर से बाबा कहते हैं बाहर, रिसेस पीरियड आ गया, तू क्लासरूम में ही बैठा हुआ है, किताबों के बीच में मगज मारता हुआ कि इसका हिसाब किताब, इसका मेरा हिसाब किताब, ये पुराने लेन देन, ये पापों का बोझा, ये कर्म के बंधन। बाबा कह रहे तू किताबें ही पढ़ा जा, लिबरेशन बाबा कहते, ये लिबरेशन बाबा कहते हैं बच्चे मेरा वर्षा। जितना बाबा कहता है संगम पर आप पुरुषोत्तम बनना माना जीवन मुक्ति का अनुभव कर, ये है डिटैचमेंट। ये है बाबा कहता है तेरे बल से मैं बलवान, तेरे धन से मैं धनवान।
कि मैं तो पाठधारी आत्मा थी, ये मेरी कोई परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। तो चंद लम्हों का मेरे पास ये रोल आया था, ऐसे ऐसे स्टोरी थी, ऐसे ऐसे मैंने इसको प्ले कर, जहाँ रोने का आया वहां रो लिए, उदास होने का आया उदास हो गए, जहाँ चीखने चिल्लाने की बात आई वो भी कर ली, भक्ति का पाठ आया वो भी कर लिया, ज्ञान का आया वो भी कर लिया। लेकिन ये सारी इस चक्रव्यूह से, इस चक्रव्यूह के बाहर आने वाली, इसको देखने वाली, इसको समझने वाली मैं डिटैच आत्मा हूँ। ये डिटैचमेंट मेरी पावर है। यही बाबा कहता है ज्ञान धन है तुम्हारा, यही नॉलेज की पावर है, यही योग का बल है। क्या इसमें मेहनत, इसमें मेहनत, एक फिल्म को शूट करने में मेहनत है, डायलॉग लिखने में, गाना बनाने में, डांस स्टेप्स करने में, वहां मेहनत। लेकिन बाबा कहता है एसी रूम में फिल्म देखने को भी मेहनत कहोगे, कहोगे मैं 3 घंटे बड़ी मेहनत करके आ रही हूँ। क्या मेहनत करी? अरे 3 घंटे शो देखा तो, लोग तो इसको एंजॉयमेंट कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों की फिल्म तेरी तेरी सामने रखी मैं। बाबा कहते हैं तू स्क्रीन से बाहर नहीं आया, तू अभी भी पेन में ही चल रहा है कि ये बेचारा, इसका मेरा पार्ट तो बड़ा बड़ा बेकार है, पता नहीं मेरे को ये पार्ट मिला तो मिला क्यों, उसका पार्ट कितना अच्छा है, मेरी बहन का पार्ट कितना अच्छा है, मेरी सहेली का कितना अच्छा पार्ट है। पार्ट ही है, वो भी खत्म होने वाला। पार्ट का मतलब ही यही है, चल रहा है, जो चीज चल रही है, बाबा कहता है बच्चे जो शुरू हुई वो खत्म होती है। शरीर विनाशी है, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो अविनाशी है ना। अविनाशी माना, बाबा कहता है अविनाशी आत्मा क्या है? वो बाबा कहता है बच्चे वो पाठ खेलते भी न्यारी है, दुख से न्यारी, सुख से न्यारी, ये है बाबा कहता है आपका अविनाशी पाठ। आप आत्मा, बाबा कहता है इस पाठ को देखने वाले हो, एक तरफ खेलते हो और बाबा कहता है संगम पर तुम देखते हो। इसी को कहता है स्वदर्शन चक्रधारी बन, इसी को कह रहा है ट्रांसपेरेंसी। आज कहा ना बाबा ने ट्रांसपेरेंसी, यही है खुद को देखना भीतर से। ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहनते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका ये शरीर, बाबा कहता है अब ऐसे हो जाओ जैसे ट्रांसपेरेंट। शरीर में बाबा कहता है आत्मा भीतर दिखाई। तो ये कब मिलेगी पावर? ये पावर तो बाबा कहता है तुम्हारी आधी छुट्टी हो गई, खेलो खाओ खुशी मनाओ। तुम, बाबा कहता है नॉलेजफुल बनकर बैठे हो, अभी भी तुम्हारा रोना धोना चल रहा है कि हाँ ये बीमारी कैसे आ गई, ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। बाबा कहता है खेल था, खेल था बाबा कहता। तुमने, बाबा कहता है खुद को शरीर मान लिया, तो फिर वो बीमारी का जो बाबा कहता है फिर प्रभाव पड़ता है ना, चित्त पर पड़ता है कि मैं बीमार हूं, मेरी कौन करे, मुझे कौन देखे। तो बाबा कहता है फिर ये आग तुम और सोच सोच के बढ़ाते हो। अब बाबा कहता है ज्ञान के शीतल छींटे, बाबा कहता है इसको तो बनी बनाई कल्याणकारी ड्रामा प्रभु पसंद, हर आत्मा मेरी सहयोगी। ये जो नॉनवेज मुझसे बनवा के खा रहा है ये मेरी परम सहयोगी आत्मा है, ये मुझे चेक कर रही है कि तू कितनी पवित्र है। ये दूसरे के भोजन के प्रति भी तुम्हारी कुदृष्टि है। अरे प्यार से किसी को खिलाओ, वो 2 रोटी कम खा लेगा बेचारा, लेकिन बाग बाग हो जाएगा कहेगा। करते हो ना, कई बारी बाहर किसी के पास खाना खाते हो ना, कहते हैं आज मैंने बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा खाना खाया, जबकि घर में हो सकता है बनता है, अच्छा खाना बनता है, लेकिन कोई प्रीत से प्यार से बैठ कर खिला दे तो बिना नमक के भी लोग खा लेते हैं। ये है कर्मेंद्री का शांत हो जाना।
क्या इसमें मेहनत है? प्यार में तो हमने सुना है कि कोई केले फेंकता रहा और छिलके खाता रहा। ये है असली कर्मेंद्री का शांत हो जाना। और बिना स्नेह के ये होता नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मिक बल माना स्नेह की शक्ति बढ़ाओ। तब बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता होती है। तब बाबा कहता है ये गुप्त खुशी का खजाना दूसरों में बांट सकते हो, बाकी ज्ञान कोई जल्दी सुनेगा नहीं। ये तो दुख के थपेड़े लगते हैं तो लोग 2-4 दिन बीच में घुस जाते हैं कि चलो भाई मैं भी टेंशन में हूँ, परेशान हूँ, सुन लेता हूँ मुरली। लोग कहते हैं मुरली सुनने से दुख दलिद्र दूर हो जाते। तो 2-4 दिन आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। जैसे बारिश में मेंढक आते हैं, टर 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 किया, बारिश खत्म हुई, मेंढक गए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे कौन हो? तुम तो बाबा कहता है स्वयं इंद्र बनकर बैठे हो। दूसरों पर बाबा कहता है सुखों की वर्षा करो, ज्ञान की वर्षा करो, बादल बनो। और बाबा कहता है फिर बरस जाओ। ओम शांति।